क्लास 8 का चैप्टर 17 किशोरावस्था की ओर। इसमें है कि क्या आप बड़ी हो रहे हैं या क्या आप बड़े हो रहे हैं। किशोरावस्था के बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। पहले जानेंगे किशोरावस्था क्या है। ये जो अवस्था है, अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले होता है नर गैमीट और मादा एक गैमीट जो मिलते हैं, तो वहां से शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद होता है शिशुवस्था, उसके बाद होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष होता है। इसी अवस्था के बारे में हम जानेंगे कि किशोरावस्था क्या है। इसके बाद जो 18 से 32 वर्ष तक चलता है वो प्रौढ़ अवस्था, यानी कि वो जो अवस्था थी युवा अवस्था होती है। और 32 से 50 के बीच जो चलती है वो होती है प्रौढ़ अवस्था। और उसके बाद जो होता है 50 प्लस होता है, उसको बोलते हैं वृद्धावस्था। तो यहाँ वही कह रहा है किशोरावस्था के बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीन एजर्स भी कहा जाता है, यानी कि युवा पीढ़ी उसको कहा जाता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई जो अधिक से अधिक बढ़ सकता है वो किशोरावस्था में होता है। स्वर में लड़कों की आवाज कर्कश तथा लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिक्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। ये ऐसा किशोरियों में होता है, पुरुषों में नहीं। इसी कारण पुरुषों का जो आवाज होता है भद्दा होता है। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट में जो लड़के होते हैं उसके कंधे चौड़े होते हैं और लंबाई में अधिक वृद्धि करते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है वो नाटा होती है, कद में छोटी होती है और उसका जो कंधे का साइज होता है वो संकीर्ण होता है, कम चौड़ा होता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों एवं जनन अंगों में बाल का उभरना, तो पुरुषों में बाल का उभरना अधिक मात्रा में होता है और जो महिलाओं में होता है कम से कम होता है। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास, जैसे ही हम किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो किशोरावस्था में विपरीत लिंग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण केंद्र उसका एक दूसरे का बढ़ जाता है। मेल होता है फीमेल की ओर आकर्षित होता है, फीमेल जो होती है वो मेल की ओर आकर्षित होती है। ऐसा तब ज्यादा देखने को मिलता है जब वो किसी भी प्रकार के कोई अट्रैक्शन वाला फिल्म या कोई कहानियां पढ़ती हैं, पत्रिकाएं पढ़ती है, तब इस तरह का बिहेवियर ज्यादा। अब जानेंगे वो हो गया उसकी मानसिक चेतना अपनी। अब जानेंगे द्वितीयक लैंगिक जनन। तो द्वितीयक लैंगिक जनन वे हुए जिनमें नर और मादा दोनों के आंतरिक अंग एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। अब इस संयोग के लिए एक में स्पर्म बनेंगे और एक में ओवरी बनेगा। यहाँ किशोरावस्था में विरसन द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ दाढ़ी निकल आते हैं। यदि पुरुष में कोई एक हार्मोन है तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जिसके कारण ही दाढ़ी और मूछ निकलता है। मानव जनन में अवधि, वो मानव जनन की अवधि के बारे में जाने कितना समय लगता है, तो लगभग 9 महीने का समय लगता है। प्रजनन क्या है? अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? तो जनन होने का अर्थ हो गया कि किसी भी प्रकार जनन के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की हानि ना हो तो उसे हम प्रजनन स्वास्थ्य कहते हैं। यानी जच्चा और बच्चा, यानी कि माँ और पुत्र या पुत्री दोनों ठीक ठाक, तो उसी को कहा जाता है प्रजनन स्वास्थ्य। किशोरावस्था में शारीरिक एवं संवेगिक विकास, किशोरावस्था के दौरान ही मेल और फीमेल दोनों के जो शारीरिक यानी बॉडी जो बनावट होते हैं वो अलग अलग तरह से और विपरीत लिंग की ओर आकर्षक दायक होते हैं। यहाँ जो बताया गया है लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र बताया गया है। वर्तमान लंबाई सेमी में होना चाहिए, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई प्रतिशत में होना चाहिए और गुना 100 करेंगे। यूं ही इसको गुना करेंगे तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा उसकी वास्तविक लंबाई। और इसके आधार पर हम जानेंगे कि यदि कोई 12 या 18 वर्ष का लड़का या लड़की है तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए उतना है या नहीं है। तो यहाँ 105 सेमी एक का लंबाई है और इसकी जो वर्तमान आयु है उसको जो मापा गया 84 है और गुना 100 की है तो 125 सेमी लंबाई में होना चाहिए।
ऐसा 12 वर्ष के लिए किया गया है। अब यहाँ जानेंगे तंबाकू से दुष्प्रभाव। तंबाकू जो होते हैं हमारे जीवन में एक दूषित पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे लगभग 30 तरह की बीमारियां होती हैं। उससे मुंह कैंसर और पेट से संबंधित बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। और उसका जो हम अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं, तंबाकू यानी खाने के रूप में भी, और कुछ से सिगरेट बीड़ी ये सब बनता है, वो भी हमारे फेफड़े को ग्रसित करता है, यानी रोग उसमें फैलाता है। कैंसर के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पेट आंत एवं यहाँ जो कह रहा है कैंसर के मुख्य लक्षण इस प्रकार है। इसमें हम जानेंगे कि कैंसर कहते किसको है। तो जब कोशिकाएं शरीर यानी बॉडी की हमारी कोई भी कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से बढ़ती है तो उसे कहते हैं कैंसर। जब अनियंत्रित रूप से बढ़ता है तो उसे बोलते हैं कैंसर। और कैंसर कहीं भी हो सकता है, यानी ब्लड में भी हो सकता है, और हड्डी में भी हो सकता है, और मांसपेशियों में तो फिर हो ही सकता है। यहाँ जानेंगे पेट आंत एवं मूत्राशय संबंधित समस्याएं। घाव का आसानी से ना भरना, ये सब लक्षण है किसका? कैंसर का। मुंह में उजला दाग होना, स्त्रियों की योनि से असाधारण रक्तस्राव या श्वेत स्राव होना, स्तन में गांठ या शरीर के किसी भी भाग में गांठ या गिल्टी की शिकायत। यहाँ जो जानेंगे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो महिलाओं में कैंसर हो रहा है उसका नाम है स्तन कैंसर। और पुरुषों में होने वाला जो कैंसर है उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, और एक होता है मोनोकीमिया। ठोस तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है। मस्सा या तिल में आकस्मिक परिवर्तन होता है। मस्सा जो होता है अनियंत्रित रूप से बढ़ता है। आवाज में परिवर्तन होता है और अधिक दिनों तक खांसी रहता है। और यदि किसी प्रकार का शरीर में कट सट गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ये हो गया कैंसर का प्रमुख लक्षण। मुंह में कैंसर होने के मुख्य कारण क्या क्या है जिसके कारण मुंह में कैंसर होता है? तो जो हम पान कसेली या तो तंबाकू का जो उपयोग करते हैं उसके कारण जो हमारे मुंह के अंदर यानी गाल की जो कुछ कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से चिपकना शुरू कर देती है कि उनमें उभरे उभरे दाने उगाते हैं। और ये दाने जो होते हैं अनियंत्रित रूप से बढ़ते हैं और इसी को कहा जाता है मुंह का कैंसर। यहाँ है श्वेत सलगता, मुंह में उजले रंग का छाल बनना, मुंह में लाल रंग का छाला, मुंह का नहीं खुलना, ये सभी किसका लक्षण है? मुंह में कैंसर होने का लक्षण है। अब जैसे ही मुंह में घाव होगा यानी गांठा बनेगा तो मुंह खुलेगा नहीं, तो ये सब इसका लक्षण होगा। कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट के बारे में जानेंगे। नोट्स के 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। यौवनारंभ किशोरावस्था में ही होता है। जनन अंगों में वृद्धि होती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलते हैं और लड़कियों के स्तन विकसित हो जाते हैं। यौवनारंभ तथा जनन अंगों की परिपक्वता हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन है जो रुधिर में सीधे पहुंचकर अपना कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है, जो दोनों जनन हार्मोन कहलाते हैं। ये जो एस्ट्रोजन है और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इन दोनों को बोलते हैं मतलब कि जनन हार्मोन। ये एक मादा के लिए एस्ट्रोजन और पुरुष के लिए जो हो गया टेस्टोस्टेरोन। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन यानी संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम एवं सफाई आवश्यक है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छा मतलब हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, हम जो भोजन करते हैं वो रहना चाहिए, नियमित व्यायाम होना चाहिए और नियमित सफाई होना चाहिए, तब जाकर हम स्वस्थ रहें।